4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इकरा हसन को गालियां बकने लगे। राजनीति में अंधे होना और उसके बाद पागल हो जाना, उसका इलाज सिर्फ इतना है कि उनको उनकी सही जगह दिखा दी जाए। अब इकरा हसन ने जो जवाब दिया है वो उन लल्लू पंजू भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जिन लोगों ने कल गालियां बकी थी। उनके मुखिया को यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने बताया कि भारत कहाँ पर है और चैलेंज दिया कि आप करके दिखाइए। ये डेंटिंग पेंटिंग का जो ओवरहॉलिंग के जो बार बार डायलॉग आ रहे हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के प्रति जब निकलते हैं योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से, तो उस समय सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहुसंख्यक वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर विशेष समुदाय को अलग नज़र से देखते हैं। हालांकि बातों से तो उन्होंने कई बार बता दिया है, लेकिन जब कभी बात आती है तो लिबरल होकर ये भी बताते हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी योजनाएं सबके लिए हैं। एक भाजपा के मंत्री मुझसे भी कह रहे थे कि योजनाएं तो मैं कहा आप बंद कर सकते हैं योजना। आप ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। ये योजना तो कांग्रेस हो, जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जब देश के लिए लागू करते हैं, प्रदेश के लिए लागू करते हैं तो सभी के लिए हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि इकरा हसन ने कहा कि ये देश जो है वो कोई अंतरिक्ष में नहीं है कि आप अपने मुंह से कोई भी अल्फाज निकालें, कोई इसको जो है संज्ञान में नहीं लेगा। वाकई संज्ञान में लिया जाता है, लेकिन संज्ञान में लेने का डर उस आदमी में होता है जिसको अपनी राजनीति या अपने वर्चस्व को या अपनी पर्सनैलिटी को का ऑरा पूरी दुनिया में बनाना हो, जिसको ये मालूम ही नहीं है अगर कुएं का कोई मेढक है तो वो तो कुएं का मेढक रहेगा, उसको समंदर मालूम ही नहीं है। इन लोगों की राजनीति जिनका मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, दरअसल ये उसी वर्ग पर करना चाहते हैं। पहले आप इकरा हसन का छोटा सा ये वीडियो देखें, तब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसके परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है। देखें आप। ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीजों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये आपने वीडियो देखा, इकरा हसन ने खुलेआम ये कहते हुए कहा कि आप करके दिखाइए। गाली गलौज, बदतमीजियाँ उसको छोड़ दीजिए। ये जो पूरी कौम को और पूरी विशेष समुदाय को, मुसलमान कौम को ओवरऑल पत्थरबाजों का नाम दे करके या डेंटिंग पेंटिंग की जो बात आप करते हैं, तो आप ये बताइए डेंटिंग पेंटिंग की कौन सी धारा ऐसी है जो संविधान में लिखी है कि डेंटिंग पेंटिंग इस धारा के मुताबिक होगी। आप किसी को फांसी चढ़ा सकते हैं धाराओं के मुताबिक ही, वरना डेंटिंग पेंटिंग तो छोड़ो, जरा सा कलर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो संविधान के अंदर कोई धारा ही नहीं है। अब डेंटिंग पेंटिंग के कोई धारा कोई वकील बताए कि ये इनका मकसद ये है, लेकिन दरअसल एक समुदाय को ये बताना कि देखिए हम ऐसे दरोगा बनकर आए हैं कि अगर कोई भी बात होगी तो हम इनकी डेंटिंग पेंटिंग, इनका इलाज कर देंगे, पेस्ट टाइट कर देंगे। ठीक है, अगर गलती कोई करता तो कर दीजिए, लेकिन आप ये तो मान लीजिए कि जो मकबरे पे चढ़ करके लोग नारे लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वहां पर क्या आपकी डेंटिंग पेंटिंग जो करने वाले आपके टूल्स हैं उन पर जंग क्यों लग जाता है? क्या वजह है? क्योंकि आपके वोटर्स हैं, वो आपको पसंद करने लगे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उनकी अक्लों से भी ये पर्दा हट जाएगा। इंसान वो भी हैं जब उनको पता चलेगा कि एक वर्ग को आप बिला वजह टेरराइज करके दबा रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वही वर्ग है जिसने पूरे देश के अंदर प्याऊ भी लगाए हैं,
धर्मशालाएं भी बनाई हैं, अस्पताल भी बनाए हैं, और छोटे तबकों का यानी कि विशेष समुदाय का और जो छोटी छोटी जातियां हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, उनका ध्यान रखने का काम उन्होंने किया है। क्योंकि उनके डीएनए के अंदर ये डेंटिंग पेंटिंग वाली बात नहीं है, उनके डीएनए के अंदर प्यार, मोहब्बत और दया है। मैं हिंदू समाज की बात आपसे कर रहा हूँ। आप उनको हिंसक क्यों बना रहे हैं इस तरह की बात करके? वक्ती तौर पे नो डाउट आपके कब्जे में एक ग्रुप है, एक थोड़ा सा वोट जंक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा देश आपकी बात से इत्तेफाक रखता होगा। आपने इकरा हसन की बात सुनी, उन्होंने कहा ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी बाहर से आई है। इसका जो बाप रहा है वो दुनिया भर में जो है मेंबर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तक में उसके मेंबरशिप रही है, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और विधान तमाम जगहों को वो मेंबर रहा है। उसने प्रतिनिधित्व किया है एक समाज का, सब समाज का, सर्व समाज का। वो अगर मुजफ्फरनगर से लड़ता तो वहाँ पर भी उसको अच्छी वोटें मिलती हैं, वो कैराने से लड़ता तो उसको वहाँ से भी अच्छी वोटें मिलती हैं। तो दोस्तों बात यह कि इसी लड़की को, इसी सांसद को जिताने वाला विशेष समुदाय नहीं था, वहाँ का गुर्जर समाज था, और उसी समाज से बच्ची आती है। दोस्तों बात यह है, ये बच्ची मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि मनव्वर साहब से मेरे भी ताल्लुक़ रहे, सलाम दुआ रही, तो मेरा इसलिए कहा इसे दूसरे अन्यथा किसी दूसरे परिपेश में ना लिया जाए। तो बात यह है दोस्तों कि एहसास तो उसे होगा ना कि जो समझता होगा दुनिया एक कटोरा है, सब कुछ नज़र आने वाला है। आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहें, आप कहते रहें मुझे फला जगह से वो मिल गया है, जो है तमगा मिल गया है, लेकिन अगर आपके मुख्यमंत्री और आपके नेता ये गाली गलौच और ये बदतमीजियों का काम करेंगे तो ये बताइए फिर आप ये समझ रहे हैं कि ये बातें बाहर नहीं जाएंगी? ये तमाम बातें बाहर जाएंगी, और आपकी जो इमेज, जो पहले किसी ज़माने में वीज़ा कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था, भविष्य में भी आप ऐसे हो सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए तो वीज़ा बहाल हो गया है, वरना हालात अच्छे नहीं हैं। आप देख लीजिएगा दोस्तों, जिस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से जाएगी, वीज़े के हाल क्या होंगे। लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी अच्छी कही कि ये दुनिया जो है अंतरिक्ष में नहीं है, ये दुनिया के अंदर मौजूद है। भारत भी, आपकी बातों का असर बाहर जाता है, लोग संज्ञान लेते हैं, उससे ही आपकी पर्सनैलिटी तय होती है। मूडीज़ ये तय करती है कि यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होना बेहतर है या नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जब आती हैं तो वो इन लोगों से मशवरा करके आती हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अगर आदमी गली मोहल्ले और कस्बों की या एक छोटे से वर्ग की राजनीति करने लगे, या किसी मठ का मुखिया बन जाए और ये सोचने लगे दुनिया यही है, तो ये तो उसका फॉल्ट है। बैल जो है वो यही सोचता है कि मेरे ऊपर सारी दुनिया का वज़न है, जबकि कुछ नहीं होता उसके पास। बहरहाल दोस्तों, ये एक स्तर पर जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। 2027 के चुनाव तक मालूम नहीं क्या क्या बन पाए, क्या क्या हो पाए, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर एक हारमनी बने, एक सामंजस्य बने, एक आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा हो। लेकिन ये राजनेता कोई भी किसी भी वर्ग का हो, अगर ये नफरतें बांटने का, फैलाने का काम कर रहा है, तो ये मेरे और आपके लिए, देश के लिए बेहतर नहीं है। ये चेताया भी है इकरा हसन ने। जय हिंद।